क्या हुआ था उसमें? वो बड़ी गाड़ी वाला कोई मार दिया था पीछे धक्का, तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो तत्काले। तो यहाँ पे आते हैं बाइक मांगने, जो 2-3 दिन से आते हैं तो बोलते हैं कि पैसा तो 10,000 साहब को देना पड़ेगा। कौन बोलता है? पुलिस वाले बोले कि पैसा दे दो तो अभी हो जाएगा। तो मैं बोला मेरे पास पैसा है ही नहीं है। तो मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ पैसे मांगते हैं? 10,000 मांगते हैं। 10,000 रुपया। चलिए, अब तलहार में एक्सीडेंट भरा वाली है। मोहन राज में मऊगंज जिला में अपराधियों को कानून से बचाव में नई सेवा शुरू। जिला मुख्यालय के थाना में पीड़ितों की शिकायतें हो जाती हैं दफन। फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर घटना दुर्घटना में जब्त वाहनों को आसानी से छुड़वाने तक सबके रेट तय। एक बघेली में कहावत है कि है कौड़िया ता हुई जई काम, नहीं आ कौड़िया ता न हुई काम। इस खबर की प्रस्तुत करता है मंगलम विवाहघर, नई गढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें 7828491348 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज थाना के नवागत थाना प्रभारी पदभार संभालते ही थाना में पहुंच रहे फरियादियों के लिए बाकायदा रेट सूची बनाकर अपने द्वारा पोषित दलालों को सौंप दी गई है। एसपी साहब के पास आए दिन शिकायतें जा रही हैं, लेकिन साहब को थाना प्रभारी पर पूरा भरोसा है और यह भी जान रही है कि थाना प्रभारी ने किस वजह से यह बड़ा कारनामा किया है। ऐसे में कोई भी आरोपी अपने हिसाब से सही कीमत चुकाकर पुलिस की इस स्कीम का लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले मऊगंज के तड़हन में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बड़े वाहन द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से ठोकर मार दी गई। मोटरसाइकिल में पीछे बैठी महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मऊगंज पुलिस द्वारा दुर्घटना करने वाले बड़े वाहन के साथ मोटरसाइकिल को भी अपनी कस्टडी में ले लिया गया। अब उस मृत मां के बेटे द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को छुड़वाने मऊगंज थाना का चक्कर काट रहा है। उसकी मोटरसाइकिल न्यायालय से छूटेगी या फिर थाना से मिल जाएगी, यह भी थाना में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा नहीं बताया जा रहा है। अंततः थक हार कर वह मीडिया के सामने गुहार लगाने मीडिया कर्मी के घर पहुंच गया और पीड़ित द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल छोड़ने उससे 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। बताया गया कि साहब को देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि पुलिस विभाग में चल रही इस तरह की खुलेआम लूट में कौन कौन से साहब की हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि मऊगंज थाना प्रभारी इस खेल में विजेता बनकर उभरे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कान्हा बीड़ी कांड में भी थाना प्रभारी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बड़ा खेल खेल गए हैं। हालांकि थाना प्रभारी साहब शायद यह भूल गए हैं कि पुलिस थाना की तीसरी आंख की नजर पूरी तरह से बनी हुई है, जिसमें एक उनका पूरा खेल एक बार फिर कैद हो गया है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि विधायक खब्बै दिखाकर और रसूखा और देशद्रोह का मामला बताकर आरोपी से रुपए ऐंठ लिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। 25/1/2025 को अभिमन्यु यादव ग्राम मनी सुरसा थाना रायपुर एक लिखित शिकायती आवेदन देता है कि कान्हा गोल्ड फिल्टर बीड़ी मार्केट में बेची जा रही है और उसमें कृष्ण भगवान की फोटो लगाकर हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। इस कान्हा गोल्ड फिल्टर बीड़ी के उत्पादक मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम तड़हर निवासी तस्लीम आरिफ है। तस्लीम आरिफ को 3/2/2025 को गिरफ्तार कर लगभग 3 बजे के आसपास मऊगंज थाना लाया गया। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि पहले उनके ऊपर NSA राष्ट्रद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही जाती है। क्योंकि वह मुस्लिम है तो यह कहा जाता है कि कार्रवाई करने के लिए मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का बहुत दबाव है। फिर उसे बचाने के लिए एक बड़ी डील होती है और सौदा तय होने पर 5:45 पर BNS की धारा 299 की कार्रवाई करते हुए रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच उसे छोड़ दिया जाता है और उसे अगले दिन फिर बुलाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। जबकि नियम यह कहता है कि भले ही जमानती धारा हो, अपराध पंजीबद्ध होने के बाद उसे लॉकअप में रखना चाहिए था और 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। यह पूरी घटना थाने में लगे CCTV कैमरे में कैद है। ऐसे में लगता है कि पुलिस अधीक्षक मऊगंज के द्वारा इस तरह थाना प्रभारी के अनैतिक और अवैध कमाई पर लगाम न लगाने के चलते और लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक की भी सहभागिता मानी जा रही है। आइए सीधे जुड़ते हैं एक पीड़ित फरियादी के साथ जो मीडिया के सामने पुलिस थाना मऊगंज में सजी थाना प्रभारी के मंडी का शिकार बना। अपनी मां को खोने के बाद थाना में अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए हफ्ते भर से चक्कर काट रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम शिवानंद केवट है। कहाँ क्या है? पाती। यह नाम लगे का है?
यहाँ है सर, वो मेरी बाइक यहाँ पे जब्त हो गई है कहाँ मऊगन में? मऊगंज थाने में। क्या घटना है? घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया था कब? अभी 4 तारीख को कहाँ पर? टड़हर में। क्या हुआ था उसमें? वो बड़ी गाड़ी वाला कोई मार दिया था पीछे धक्का, तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो तत्काले। तो यहाँ पे आते हैं बाइक मांगने, आज 2-3 दिन से आते हैं तो बोलते हैं कि पैसा तो 10,000 साहब को देना पड़ेगा। कौन बोलता है? पुलिस वाले बोलते हैं? पुलिस वाले बोलते हैं, हम उनको चिंते नहीं है। अच्छा, नाम और नहीं बोलते? नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, यही बोलते हैं 2-3 दिन बाद आओ तो फिर देते हैं। गाड़ी आपको नहीं मिली अभी? नहीं, अभी तक नहीं दिए हैं मेरी गाड़ी। गाड़ी कहीं छूटी या नहीं बताई? गाड़ी को बोले कि कहीं भी बाहर गए हैं, बाहर से आएंगे तभी मिलेगा 2-3 दिन बाद। बोले कि पैसा दे दो तो अभी हो जाएगा, तो मैं बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ कितना पाऊँ? पैसे मांगते हैं? 10,000 मांगते हैं। 10,000 रुपया? आओ। चलिए, अब वो तलहार में जो एक्सीडेंट भरा वाली है हाँ वही है। उस घटना में हाँ, आप ही गाड़ी है वो? हाँ मेरी गाड़ी है। उसमें आपके किसी की मौत भी हुई थी ना? हाँ मेरी मम्मी का हुआ है। अब गाड़ी आपकी भी जब्त हो हाँ गई? गाड़ी अब हमारा भी जब्त हो गया है। 10,000 की मांग भाई? हाँ 10,000। चलिए।